नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 यानी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका हमारे चैनल जीरो स्क्वायर पर बहुत बहुत स्वागत है। यह टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया था। इस एग्जाम में चोर पुलिस और सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे, तो हमने चोर पुलिस और सर्कुलर ट्रैक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। जिन लोगों ने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की पहली क्लास नहीं देखी है, पहले वो पहली क्लास देखें, तभी जाकर आपको सेकंड क्लास समझ में आने वाली है। और देखो, सेकंड क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जो सर्कुलर ट्रैक है क्लास 1 में मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। इसमें आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। वो एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परित होता है उसके चारों तरफ। एक आपका सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है और इसमें आपके 3 पर्सन है। पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है। ए की जो स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड आपको दी हुई है। अब देखो, डायग्राम आपको समझाने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको करना है। बी की जो स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड आपको दी हुई है और सी की जो स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड आपको दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ये ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जबकि जो सी है अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। ये दौड़ता है इनके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। तो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पूछा है, अब आपसे पूछा है कहीं भी पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको निकालना होता है टाइम। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस आपका देखो 1200 मीटर का ट्रैक है, ये आपके 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। अब जब आपके 3 पर्सन दिए होते हैं तो इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आप ए बी रखेंगे और दूसरा आप बी सी रखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ ए सी रखो और एक यहाँ बी सी रखो। शर्त यह है कि तीनों पॉइंट आपके आने चाहिए। अब ए बी सी तीनों पॉइंट आपके रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी, तो तीनों पॉइंट आपके आने चाहिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देख लेते हैं। अब देखो, ए बी इस सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब डिस्टेंस आपका 1200 मीटर है, यहां भी आपका डिस्टेंस 1200 मीटर होगा। अब देखो, आपने लिया ए बी आपका ये हो गया। जब पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, मीटिंग एनीवेयर की बात होती है, तो हमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन ये देख लेना है। ये आपके सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होते हैं, स्पीड निकालने के लिए इनका डिफरेंस निकाला जाता है। अब 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचा। उसी टाइप से देखो यहां निकालेंगे, बीसी का स्पीड कितना आएगा। अब बी और सी जा रहा है आपका इधर और बी जा रहा है आपका इधर। ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीडों को जोड़ा जाता है। तो 4 और 6 10, ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो, 1200 को 2 से भाग देंगे 600 आएगा, और 1200 को 10 से भाग देंगे, ये आपके 120 सेकंड का टाइम लेगा। अब इनका एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट हो जाए, वो आपकी 600 है। अब देखो, ऑप्शन में आपके मिनट दिए हुए हैं, तो 600 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब देखो, 60 से काटेंगे तो 10 मिनट का टाइम निकल के आ जाएगा। तो वो पहली बार 10 मिनट के बाद मिलेंगे, और 10 मिनट आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, इससे भी कर लेते हैं। आपको एसी निकालना है। एसी कितना टाइम लेगा इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपका 1200 मीटर है, यहाँ भी आपका 1200 होगा, और बीसी के केस में भी 1200 होगा। अब एसी के केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपकी कितनी होगी। जब पहली बार मिलते हैं मीटिंग एनीवेयर, तो आपको देखना पड़ता है सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। अब ए सी देखते हैं, ए और सी। ए जा रहा है आपका इधर और सी जा रहा है आपका इधर, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन है।
जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता है। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी। 6 और 2 8 होते हैं, 8 आपका यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें निकालेंगे BC, तो BC भी आपका अपोजिट है, तो इसमें इनको जोड़ा जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालना है। अब देखो, जब आपकी फ्रैक्शन होती है और आपको एलसीएम निकालना होता है तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब होता है। ऊपर वाली जो अमाउंट है, जो न्यूमरेटर है, इसका आप एलसीएम निकाल दो, और जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका आप एचसीएफ निकाल दो, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब ऊपर n दिया हुआ है, न्यूमरेटर है 1200, इसका एलसीएम आपका 1200 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है इसका आप एलसीएम निकालेंगे। 8 और 10, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। 2 से देखो ये भी कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 600 सेकंड आ जाएगा। अब देखो 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। आपको मिनट में कन्वर्ट करना था तो 60 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 मिनट निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, वो मिलेंगे 10 मिनट के बाद, और 10 मिनट आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है चोर पुलिस वाला, इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लास 1 में अच्छी तरह से कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो क्लास 1 आप देख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, एक सिपाही है और एक चोर है, उनके बीच की स्टार्टिंग की जो दूरी है वो 200 मीटर आपको दी हुई है। जब सिपाही उस चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, यह निकालने के लिए आपको रखना पड़ता है स्टार्टिंग में उनके बीच में कितना डिस्टेंस था। तो स्टार्टिंग में उनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था, और अपॉन में रखना पड़ता है उनके स्पीड का डिफरेंस है कितना, 8 और 6, इनका डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं चोर की स्पीड से। चोर की स्पीड आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको यहाँ रखना है। अब इसको कट करेंगे, अब देखो ये 100 पे जाएगा, और 100 की 6 से गुणा करेंगे तो आपका 600 मीटर आ जाएगा। तो पकड़े जाने से पहले चोर 600 मीटर की दूरी तय करेगा, और 600 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। यदि 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब सीधी सी बात है, उसकी जो स्पीड है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में दूरी तय करता है 14 किलोमीटर की, तो 7 किलोमीटर की दूरी वो आधे घंटे में तय करेगा, तो 30 मिनट में वो 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यहां से 30 मिनट का टाइम निकल के आ गया, और बोला जा रहा था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। अब 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वो कितनी बार आराम करेगा, तो वो 6 बार आराम करेगा। अब 6 बार आराम कैसे करेगा, अब देखो पहला किलोमीटर और दूसरा किलोमीटर, इसके बीच में उसने 1 बार आराम किया, दूसरा किलोमीटर और तीसरा किलोमीटर, इसके बीच में उसने पहली बार आराम किया। इसी टाइप से 3 और 4 के बीच में 1 का आराम, 4 और 5 के बीच में 1 का आराम, 5 और 6 के बीच में 1 का आराम, और 6 और 7 के बीच में 1 का आराम। यदि वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता तो वो 7 बार आराम करता। ठीक है, लेकिन यहाँ 6 आ जाएगा, 6 मैंने लिखा है, और 1 बार आराम करने पर वो 7 मिनट का टाइम लेता है, तो 7 × 42, तो उसने 42 मिनट का टाइम लिया। हमसे पूछा था कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितना टाइम लिया, तो सीधी सी बात है उसने 72 मिनट लिए, तो 72 मिनट को 60 मिनट और प्लस में 12 मिनट लिखा जा सकता है। 60 मिनट होता है आपका 1 घंटा, और 12 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 12/60 कट के 1/5 आ जाएगा, तो 1 से 1/5 घंटा निकल के आ जाएगा। तो 7 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में उसे 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, यदि वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का आराम करता है। तो अब देखो 1 से 1/5 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। स्टार्टिंग में जो उनके बीच का डिस्टेंस है 225 मीटर दिया हुआ है। 1 मिनट में राम 50 मीटर, तो राम की जो स्पीड है 50 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है।
1 मिनट में राम 50 मीटर और 1 मिनट में सोमेश 30 मीटर दौड़ता है, तो सोमेश की जो स्पीड है 30 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिपाही राम चोर सोमेश को कितने टाइम में पकड़ लेगा। टाइम आपको फाइंड करना है। टाइम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। यदि आपको टाइम निकालना है तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है उनके बीच का, उनके बीच का डिस्टेंस है 225 मीटर, ये आपको ऊपर रखना है। और नीचे आपकी स्पीड आती है। जब आपका सेम डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं, दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकालते हैं। 50 और 30, इसका डिफरेंस आपका 20 आ जाएगा। ऊपर देखो आपका मीटर है और नीचे आपका मीटर प्रति मिनट है। जो टाइम निकल के आएगा वो मिनट में निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से कम 20, 20 से कम 20, 5 बचा, तो 5/20 आ गया। अब देखो ये जो है इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5/20 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से काटेंगे, 20 या 60, ये आपके 11 मिनट है और 5 या 15 है, ये आपके 15 सेकंड है। तो 11 मिनट 15 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। और 11 मिनट 15 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 37.5 मिनट में तय किया जाता है और बाकी बचा जो शेष भाग है उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। पहला वाला जो केस है स्पीड आपका ये है, टाइम आपका ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका मिनट में दिया हुआ है 37.5 मिनट, तो इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया और प्लस कर देना है। फिर बाद में लिखा हुआ है जो शेष भाग है उसे 14 मिनट में तय किया जाता है 80 की स्पीड से। स्पीड आपकी 80 है और टाइम आपका 14 मिनट है। इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, हाथ से लगी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, हाथ से लगी 6, 9 ते 27 और 6 33, तो आपका 33 75 हो गया। अपॉन में 60 दिया हुआ है। इसी टाइप से यहाँ करेंगे। अब देखो 14 अट्ठे आपके 112 होते हैं और 0 है, 1120 हो गया। अपॉन में 60 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 60 आपका एलसीएम आ जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा। 0 5 5 5 और 2 7, ये आपका 4 हो जाएगा। तो आपका 44 75 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 से इसको काटेंगे, ये आपका 10 पे जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 सत्ते 42, 2 बचा, 6 चौक 24 और 6 नीम 54 और 6 कम 6, आपका इतना आ गया। तो राउंड फिगर में देखो इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 74.91 आ जाएगा, 74.91। तो 74.91 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका 4th ऑप्शन में है। हमने राउंड फिगर में वैल्यू निकाली थी, तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। दोनों क्रम से 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। अब देखो इसमें ना तो ये पता है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। जब क्वेश्चन में लिखा ना हो कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको सेम डायरेक्शन मान के चलना है। तो आप यहाँ से एलसीएम के थ्रू ये निकाल सकते हैं कि पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। अब ए का टाइम है 200 सेकंड और इसका टाइम है 250 सेकंड। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 200 और 250 से कट जाए। तो आपका 1000 निकल के आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि 1000 सेकंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि वो सर्कल पर कहीं भी मिल सकते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपके कहीं भी मिल सकते हैं। वो कहीं भी पहली बार 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा।
यदि दौड़ आपकी 18 किलोमीटर की हो। अब देखो टोटल को आप ऊपर रखते हैं, जो 18 किलोमीटर है इसको 18,000 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपका जो तेज व्यक्ति है, तेज व्यक्ति ने पहली बार मिलने में जो दूरी तय की है उसको आपको नीचे रखना है। अब देखो आपको तेज व्यक्ति की पहली टाइम में तय की गई दूरी निकालनी है, तो इसके लिए आपको स्पीड पता होना चाहिए। तो ए की स्पीड कितनी होगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 800 मीटर का है और टाइम लिया ए ने 200 सेकंड का, तो 800 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड निकल के आ जाएगी। इसी टाइप से बी की स्पीड निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस आपका 800 है और बी ने टाइम लिया 250 सेकंड, 800 को 250 से भाग देंगे तो 3.2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, जो तेज व्यक्ति है उसने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की थी। अब देखो तेज व्यक्ति कौन है, तेज व्यक्ति ए है, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इसकी 3.2 थी, इसकी 4 है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। तो इसने पहली बार मिलने में कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस निकालना है इसका। अब देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, इसका स्पीड 4 है और पहली बार मिलने का जो समय है 1000 सेकंड है, तो यहां से 4000 मीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। तो 18,000 आपको ऊपर दिया हुआ है और 4000 आपको नीचे रखना है, क्योंकि तेज व्यक्ति की पहली बार मिलने पर तय की गई दूरी आपकी नीचे आती है। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो मैंने आपको बताया था जो मिलने का समय होता है वो पूरा पूरा होता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको रहने देते हैं, पॉइंट से पहले की वैल्यू हम लेके चलते हैं, तो आपका 4 आ जाएगा। तो वो आखिरी बार 4 बार मिलेंगे, तो पहली बार मिलने में 1000 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 4 बार मिलने में आपके 4000 सेकंड का टाइम लगेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। तो 4000 सेकंड के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। तो 4000 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। शुरुआत में उनके बीच का जो डिस्टेंस है 400 मीटर आपका दिया हुआ है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। चोर का डिस्टेंस निकालना है। अब हमें क्या करना होता है, शुरुआत में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको ऊपर रखना है और नीचे रखना है उनके स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि टाइम आपका कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि पुलिस ने भी उतना ही टाइम लिया है जितना चोर ने भागने में लिया है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का भी वही रेशो होता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है, और जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही आपके स्पीड का रेशो होता है। तो इसलिए इनका डिफरेंस निकाला जाता है। तो 40 माइनस 32, इनका डिफरेंस आपका 8 आ जाएगा और चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चोर की स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कट करेंगे, 8 चौक 32 होगा और 400 की गुणा 4 से करनी है, तो 1600 मीटर निकल के आ जाएगा। तो 1600 मीटर आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें पी और क्यू समानांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लेंगी, आपको निकालना है। अब टाइम आपको निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा था कि जो पहली ट्रेन है जो 320 मीटर है, इसे दूसरी ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस करती है। इसकी लंबाई 540 मीटर है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 860 हो जाएगा। तो 860 मीटर का डिस्टेंस है, ये आपको ऊपर रखना है। और जो स्पीड है, जब आपकी सेम डायरेक्शन होती है तो हमें क्या करना होता है, इनके स्पीड का डिफरेंस निकालना होता है। तो 144 माइनस 108, तो आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखो ऊपर आपका मीटर है और नीचे आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो टाइम है सेकंड में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको कट करेंगे, 18 दूनी 36 होता है। अब देखो 2 पंजे 10 होता है, ये 0 कट जाएगा,
तो यहाँ से आपका 86 सेकंड निकल के आ जाएगा। अब 86 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। तो शुरुआत में जो उनके बीच का डिस्टेंस है 600 मीटर दिया हुआ है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? तो पुलिस का टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये आपका टाइम हो जाएगा। अब देखो दोनों का टाइम सेम है, चोर ने भी भागने में उतना ही टाइम लिया जितना पुलिस ने उसको पकड़ने में लिया है, तो टाइम दोनों का ही सेम है। अब डिस्टेंस आपका क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा जो शुरुआत में उनके बीच में डिस्टेंस था। शुरुआत में उनके बीच में जो डिस्टेंस था 600 मीटर आपको दिया हुआ है, ये आपको ऊपर रखना है। और स्पीड देखो जब आपका सेम डायरेक्शन होता है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? उनके स्पीडों का डिफरेंस नीचे रखना होता है। तो उनकी स्पीड का डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ से स्पीड आपकी 2 निकल के आ जाएगी। ये आपकी मीटर में है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको कट करेंगे, नीचे आपका 10 हो गया और 18 आपको ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 छिक्के 108 होता है, ठीक है। लेकिन आपको मिनट में चाहिए तो आपको 60 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि आपका सेकंड में आया था ये। अब भाग करेंगे, 6 कम 6 6 48, तो आपका 18 मिनट निकल के आएगा। तो पुलिस चोर को 18 मिनट में पकड़ लेगा। और 18 मिनट आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल 9 घंटे का टाइम लगता है। धारा की चाल बतानी है। सबसे पहले धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2। दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग दे देते हैं। धारा के साथ नाव की चाल और प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल और अपॉन में 2। तो हमें निकालना है सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, तो यहां से अप स्ट्रीम निकल के आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 144 को 12 से भाग देना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद निकालते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी? जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल 9 घंटे का टाइम लगता है, तो 144/9 आ जाएगा। अब 16 में 144 होते हैं, तो इसका 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस आपका 4 आ जाएगा और 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की चाल निकल के आ जाएगी। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, यह क्वेश्चन आपको बनाना है। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।